Hello everyone, I am Abhinav Srivastav and welcome to Abhinav Srivastav Quant Wallet. This is my second video of the concept of profit and loss. पहले वीडियो में हमने ये समझा था कि कभी भी अगर कोई एक बंदा है और वो कोई एक सामान है, कोई उस पर कोई ट्रांजैक्शन करता है, मतलब कुछ पे खरीदता है, उसको बेचता है, तो उस पर अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या प्रॉफिट परसेंट हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है, या मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था, राइट। उसमें हमने ये देखा था कि मैं एक बार आपको कोई रिवीजन दे देता हूं, हालांकि उसको अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो हम उसको मेरे वीडियोस में है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आप उसको तुरंत देख सकते हैं, हाउ टू क्रैक प्रॉफिट एंड लॉस। तो उस वीडियो के नाम से आप देख सकते हैं। स्टिल मैं एक क्विक रिवीजन आपको देता हूं कि हम इसमें अब कौन सी अप्रोच हम फाइंड आउट करेंगे, कौन सी अप्रोच हम इस पे काम करेंगे, राइट। तो हमने ये सीखा था कि अगर कभी भी अगर कोई बंदा है, लेट से 1000 रुपए का कोई सामान खरीदता है, उसके ऊपर 500 रुपए बढ़ा के लिख देता है, उसको फिर 1200 में बेच देता है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास ये हो जाती है सीपी, ये हो जाती है मार्क्ड प्राइस और ये हो जाती है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस से मार्क्ड प्राइस हो रही है, मार्क्ड प्राइस से कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस बन रही है, मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस बन रही है। तो अगर मैं मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस निकालूं तो मुझे निकलता है 1500 अपॉन 1000, मतलब रेशियो इज 3/2। तो कहने का मतलब रेशियो है 3/2 का, मतलब 2 से 3 हो रहा है, मतलब 2 रुपए पे 1 रुपया बढ़ रहा है, हर 2 रुपए पे 1 रुपया बढ़ रहा है। तो हर 2 रुपए पे 1 रुपया बढ़ने का मतलब है 50% इंक्रीज, और इसको मैं बोलता हूं परसेंट मार्कअप। इसको मैं क्या बोल देता हूं, परसेंट मार्कअप, ठीक है। मतलब मैंने कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना परसेंट मार्कअप किया, कितने परसेंट वैल्यू बढ़ाई, कितना परसेंट वैल्यू बढ़ा के लिख दी। तो 1000 रुपए पे 500 रुपए मैंने बढ़ा के लिख दिए, मतलब 50% मार्कअप बढ़ा दिया, 50% मेरा मार्कअप है। तो हमेशा याद रखना, एमपी अपॉन सीपी का जो रेशियो देता है, रेशियो ऑफ एमपी अपॉन सीपी जो होता है वो मुझे देता है परसेंट मार्कअप। अगर परसेंट मार्कअप रहता है मेरा 3/2 तो मैं बोलूंगा 2 रुपए पे 1 रुपया बढ़ गया, मतलब 50% मार्कअप हो गया। अगर मेरा रेशियो होता है 11/10 तो 11/10 को मैं बोलूंगा 10 रुपए पे 1 रुपया बढ़ गया, मतलब 10% बढ़ गया। अगर परसेंट मार्कअप का रेशियो आता है मेरा 6/5 तो 6/5 को मैं बोलूंगा कि 5 पे 1 रुपया बढ़ गया, 5 पे 1 रुपया बढ़ गया, मतलब 20% इंक्रीज हो गया। तो दैट इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो ऑफ एमपी अपॉन सीपी। आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब आगे का कॉन्सेप्ट अगर मैं देखूं तो एसपी अपॉन एमपी में करता हूं, यहां पे एसपी अपॉन एमपी। तो एसपी अपॉन एमपी का रेशियो क्या कर रहा है, 1200 अपॉन 1500। अब समझने वाली बात यह है कि मैंने बोला कि साहब 1500 की घड़ी है, कोई 1000 रुपए की घड़ी मैंने खरीदी, शॉपकीपर मैं हूं, मैंने 1000 रुपए की घड़ी खरीदी, उस पे मैंने 1500 रुपए बढ़ा के लिख दिए, तो वो क्या हो गया, परसेंट मार्कअप हो गया। मैंने लिख दिया साहब 1500 की घड़ी है, ग्राहक आया, मैंने कहा भैया 1500, उसने मुझसे बोला कि नहीं, आई कैन नॉट बाय इट एट 1500, आई विल गिव यू ओनली 1200 रुपीज। मैं 1500 नहीं दे सकता, मैं सिर्फ 1200 रुपए दूंगा। तो 1200 रुपए देने का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है 1200 रुपए दो, खरीद के लेके जाओ। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 1200 हो गई। अब मैंने एसपी अपॉन एमपी मतलब 1500 पे 300 रुपए छोड़े, तो 1500 पे 300 रुपए छोड़े का रेशियो कितना बना, 1/5, दैट इज 20%। ये 50% कितना आता है, ये 20% कैसे आता है, ये समझने के लिए आप हमारा चेंज ऑफ बेस वाला वीडियो देखेंगे परसेंटेजेस में। परसेंटेजेस की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं, अदरवाइज अलग से भी देखे जा सकते हैं। तो परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो यहां पे यूज किया है मैंने, राइट। तो एसपी अपॉन एमपी का रेशियो कितना आ गया, 1/5 हो गया और 20% आ गया। तो समझने वाली बात क्या आई, समझने वाली बात ये आई कि ये 20% आया, ये क्या आया, 20% आया मेरा परसेंट
20% कम हो गई वैल्यू, तो इसको मैं बोलता हूं 20% डिस्काउंट। तो ये क्या आया, 20% डिस्काउंट आया। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड 20% डिस्काउंट। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो एसपी अपॉन एमपी जो है वो मुझे रेशियो दे रहा है 4/5 का, दैट इज 5 रुपए पे 1 रुपया कम। 5 रुपए पे 1 रुपया कम मतलब 20% डिस्काउंट। अब समझने वाली बात यह है कि साहब ये जो रेशियो है ये परसेंट मार्कअप है, मतलब मैंने सीपी के ऊपर परसेंट मार्कअप किया, मैंने सीपी के ऊपर परसेंट मार्कअप किया, उस वैल्यू के ऊपर परसेंट डिस्काउंट किया। तो क्या आपको ये रिलेटेबल नहीं लगता है वो जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है आपको सक्सेसिव परसेंटेज में? अगर आपने नहीं देखा तो सक्सेसिव परसेंटेज का वीडियो भी देख सकते हैं आप, उसमें समझ में आ जाएगा कि एक वैल्यू के ऊपर सीपी के ऊपर एक बार परसेंट इंक्रीज हो रहा है, एक बार परसेंट डिक्रीज हो रहा है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट? तो ये क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, मतलब कभी एक वैल्यू के ऊपर दो या दो से अधिक बार परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हम उसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। फिर से सुन लो, एक वैल्यू के ऊपर दो या दो से अधिक बार परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हम उसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि साहब सीपी थी, उसके ऊपर मैंने एमपी अपॉन सीपी का रेशियो निकाला, उसके ऊपर मैंने एसपी अपॉन एमपी का रेशियो मल्टीप्लाई किया, दैट इज परसेंटेज डिस्काउंट। यस, ठीक है। 1000 रुपए थे, 1000 रुपए पे मैंने 50% मार्कअप किया, उसके ऊपर मैंने 20% डिस्काउंट दिया, तो मेरी फाइनल प्राइस क्या बनी देख लो यहां से, 2 5 10, 1 0 कैंसिल, 4 3 12 इंटू 00, दैट इज 1200। तो अगर मैं सीपी के ऊपर रेशियो ऑफ परसेंट मार्कअप इंटू रेशियो ऑफ परसेंट डिस्काउंट का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाता है। या दिस इज एज सिमिलर एज सक्सेसिव परसेंटेज, इनिशियल वैल्यू इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। ये वाला हमने सक्सेसिव परसेंटेज में सीखा है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या बनी, कॉस्ट प्राइस। अब मैंने बस कहानी वही है, किरदार बदल गए। तो कहानी में पहले मेरे कहानी में किरदार था इनिशियल वैल्यू, अब क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस। पहले मेरा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1, अब बन गया वो रेशियो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता था, रेशियो ही होता था, ये बन गया एमपी अपॉन सीपी का रेशियो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, ये भी एसपी अपॉन एमपी का रेशियो। ये हो गई फाइनल वैल्यू, तो ये हो गई फाइनल वैल्यू। बिल्कुल वही की वही चीज है, बस अब आपको क्या करना है समझना। जैसे अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारी चीजें बड़ी आसान बन जाती हैं। कैसे बन जाती है देखो ध्यान से। अब देख जैसे मैंने आपको कोई भी एक चीज बोली, मैंने बोला कि साहब कोई इनिशियल वैल्यू थी, ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी। मैंने कहा कि कोई सामान है, उसके ऊपर मैंने 50% या 40% मार्कअप कर दिया, 40% मार्कअप कर दिया और 20% डिस्काउंट कर दिया। 40% मार्कअप कर दिया और 20% डिस्काउंट कर दिया, तो फाइनल प्रॉफिट परसेंट कितना आया? तो साहब प्रॉफिट परसेंट आपने मेरे पुराने वीडियो में पार्ट 1 वाले वीडियो में देखा था कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। ये सीपी को नीचे ले आता हूं, एसपी अपॉन सीपी। अब समझो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, रेशियो ऑफ परसेंट मार्कअप इंटू ये क्या बन गया, रेशियो ऑफ परसेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू ये क्या बन गया, एसपी अपॉन सीपी। हमने समझा था एसपी अपॉन सीपी, समझा था रेशियो ऑफ परसेंट प्रॉफिट और
लॉस, राइट। तो रेशियो ऑफ परसेंट मार्कअप, अब मैंने बोला साहब 40% मार्कअप किया था, 40% मार्कअप मतलब 5 की वैल्यू पे 2 रुपए बढ़ा दिए, ठीक है। 5 रुपए पे 2 रुपए बढ़ गया, बन गया 40%। 5 रुपए पे 1 क्या होता है 20, तो 2 क्या होगा 40, ठीक है। इनटू परसेंट डिस्काउंट में कितना बोल रहा हूं 20% डिस्काउंट कर दिया, तो 20% डिस्काउंट कर दिया मतलब 5 रुपए की वैल्यू पे 4 रुपए दे दिए। 5 रुपए पे 1 रुपए छोड़ दिया, 20% डिस्काउंट इस 5 रुपए पे 1 रुपए छोड़ दिया, तो ये रेशियो कितना हो गया 4/5। तो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए रेशियो ऑफ परसेंट प्रॉफिट। अब रेशियो ऑफ परसेंट प्रॉफिट हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये दोनों पता है, तो रेशियो ऑफ परसेंट प्रॉफिट क्या आ गया 7 4 28, 5 5 25 इज इक्वल टू क्या बना एसपी अपॉन सीपी। मतलब 25 रुपए पे मैं 3 रुपए कमा रहा हूं। यस, सीपी कितना आ गया, रेशियो ऑफ परसेंट प्रॉफिट क्या होता है एसपी अपॉन सीपी, तो ये है एसपी अपॉन सीपी, ठीक है। तो अब मुझसे पूछा है परसेंट प्रॉफिट कितना आएगा, तो परसेंट प्रॉफिट आएगा साहब 25 रुपए की चीज पे 3 रुपए बढ़ा के बेच दिया, तो 25 रुपए पे 3 रुपए कितना परसेंट हुआ 3/25 इंटू 100, तो 25 4 4 3 12। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमें क्या क्या समझ में आया, अब मैं सीधे सीधे आउटकम पे बात करता हूं, ध्यान समझना, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ रिजल्ट निकले, वो क्या निकले देखते हैं। सबसे पहली चीज ये निकल के आई कि अगर एसपी अपॉन सीपी जो होता है वो होता है परसेंट प्रॉफिट और लॉस, एमपी अपॉन सीपी जो होता है वो होता है परसेंट मार्कअप। तीसरी चीज हमने सीखी एसपी अपॉन एमपी जो होता है वो होता है परसेंट डिस्काउंट, और तीन चीजें ये है, राइट। चौथी चीज बस ये सीखी कि एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, कोई भी सामान के खरीद फरोख्त होने पर, ट्रांजैक्शन होने पर, इफ एनीथिंग एनी आर्टिकल इज बीइंग ट्रांजैक्टेड, राइट, तो इन दिस ट्रांजैक्शन मुझे इस पूरे खरीद फरोख्त में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, दैट इज ओवरऑल परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में हमने क्या सीखा था, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, तो ये क्या है ओवरऑल परसेंटेज चेंज हो गया, पूरा सब हिसाब किताब करने बढ़ाने पर घटाने पर। ये क्या है परसेंटेज इंक्रीज, राइट, और ये क्या है परसेंटेज डिक्रीज। तो इस रेशियो में अगर मैं इसको नाम दे दूं तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, ये क्या बना एमपी अपॉन सीपी, परसेंटेज मार्कअप। ये क्या बना परसेंटेज डिस्काउंट। तो दैट इज हाउ वी कैन अप्लाई, ये सभी चीजें रेशियो में काम करेंगी। मतलब एसपी अपॉन 5 रुपए की चीज 6 में खरीद दी, 6 रुपए की चीज 8 में बेच दी, 8 रुपए की चीज 12 में बेच दी, ऐसे करके। तो दैट इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे मैंने आपको समझाया, ये फिलहाल मैं इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको अभी फिलहाल रब कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, सपोज करो जैसे मैंने आपको समझाया कि साहब एक बात बताओ कि एक लड़के ने 600 रुपए में 25% प्रॉफिट पे सामान बेच दिया, ठीक है। 600 रुपए में 25% प्रॉफिट पे सामान बेच दिया, तो खरीदा कितने में होगा, देखो ऐसे करेंगे। मैंने सिखाया आपको एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ये सिखाया। अब मैं बोल रहा हूं एसपी 600 रुपए
खरीदा कितने में नहीं पता। प्रॉफिट परसेंटेज कितना बोल रहा हूं मैं, 25%, मतलब 4 रुपए की चीज 5 में बेच रहा हूं। 25% प्रॉफिट क्या हुआ, 4 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट, 4 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 4 पे खरीदा 5 रुपए में बेचा। इस रेशियो को बराबर कर दो, ये कैंसिल कर दिया। 120 टाइम्स सीपी की वैल्यू दाएं से आ गई 480 रुपए। यस, ठीक है। एक और देखता हूं मैं, देखो बताता हूं। मैंने बोला कि साहब एक इंसान ने एक घड़ी खरीदी 500 रुपए की, उसके ऊपर 25% मार्कअप करके 10% डिस्काउंट कर दिया, तो ओवरऑल प्रॉफिट बताओ और सेलिंग प्राइस भी बताओ। फिर से बताता हूं मैं, एक इंसान ने कॉस्ट प्राइस है 600 रुपए, 800 रुपए, कुछ भी लिख दो, मान लो मैंने 1000 रुपए लिख दी, चलो ठीक है। एक बंदे ने 1000 रुपए की घड़ी खरीदी, उसके ऊपर परसेंटेज मार्कअप किया 25%, परसेंटेज डिस्काउंट दिया 10%, तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, और दूसरी चीज बतानी है कि सेलिंग प्राइस क्या हुई। ये दो चीज मुझे निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये देखो, एमपी अपॉन सीपी, एसपी अपॉन एमपी, एसपी अपॉन सीपी। सीपी मुझे पता है कितनी है, यहां पे वैल्यू रख दो सीपी की, ठीक। सीपी कितनी आ गई, 1000 रुपए, राइट। या 1000 रुपए पे परसेंट मार्कअप कितना बोल रहा है, 25% बोल रहा है। 25% मार्कअप मतलब बढ़ाई वैल्यू, तो बढ़ाई वैल्यू मतलब कितनी बढ़ाई, 4 रुपए पे 1 रुपया बढ़ाई, 4 रुपए पे 1 रुपया बढ़ाई मतलब कितनी हो गई, 5 रुपए हो गई, 4 से 5 हो गई, ठीक है। 4 रुपए पे 1 रुपया बढ़ाई मतलब 4 से 5 हो गई। परसेंट डिस्काउंट कितना बोल रहा है, 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब वैल्यू कम हुई, तो कितनी हो गई, 10 की वैल्यू 9 हो गई। यस, 10 से 9 हो गई, ठीक है। जितनी हो गई वो हम ऊपर लिखते हैं, जितनी थी वो नीचे लिखते हैं, तो 10 से 9 हो गई। अब आपको बताना है एसपी कितनी है, तो एसपी यहां से निकाल दो कितनी आ रही है, यहां से 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल 25 बार, यस। 25 5 जा 125, और 125 9 जा 125 इंटू 9 कितने होते हैं, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, और 4 22 का 2 कैरी ओवर 1, 9 1 जा 9 और 2 11, मतलब एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, 1125। अब खरीदी कितने में थी, 1000 में, बेची कितने में, 1125 में, तो कितने रुपए कमाए, प्रॉफिट कितना हुआ, 125 रुपए। किसके बेस पे हुआ, जितने पे खरीदा था उसके बेस पे, सीपी के बेस पे। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हम हमेशा सीपी के बेस पे निकालते हैं, तो 125 8 1/8, ठीक है। 1/8 कितना होता है, 12.5%। या यहीं पे देख लो, 1000 रुपए पे 125 रुपए कमाए, तो 1000 रुपए पे 125 रुपए कितने होते हैं, 12.5%। तो दैट इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं, समझते हैं, अलग अलग वेराइटी के देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि कोई एक बंदे ने 600 रुपए में कोई सामान खरीदा, ठीक है। या एक बंदे ने 600 रुपए में कोई सामान बेचा, 20% 10% लॉस पे बेचा। यस, एक बंदे ने 600 रुपए में 10% लॉस उठाया। नाउ क्वेश्चन इज, एट व्हाट प्राइस must he sell to gain 25%, ठीक है। मतलब 600 रुपए पे 10% का लॉस हो रहा है,
तो कितने रुपए में बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो जाए। अब यहां पे पहले मुझे 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने क्या सीखा है, मैंने सीखा है साहब एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 25% का प्रॉफिट करना है। तो 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 4 रुपए की चीज 5 में। यस, फिर मैं क्या कहता हूं, तो यहां पे अब मुझे सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी है कि कितने में बेचे, तो मतलब ये निकालनी है, तो मतलब मुझे ये पता होनी चाहिए। अब ये पता होनी चाहिए तो ये कहां से पता होगी, ये पहली वाली चीज से पता होगी। क्या बोल रहा है सवाल, सवाल बोल रहा है 600 रुपए में बेचा, तो खरीदा कितने में, खरीदा कितने में मुझे नहीं पता, लेकिन 10% का लॉस हुआ ये पता है। 10% का लॉस हुआ है मतलब 10 की चीज 9 में। यस, तो यहां से हमने सीपी निकाल दी, कितनी आ गई 6000 अपॉन 9, 3 से कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 2000 अपॉन 3, तो सीपी कितनी आ गई 2000 अपॉन 3, तो यहां पे रख दो 2000 अपॉन 3, यहां पे सीपी पता पड़ गई, यहां पे रख दो 2000 अपॉन 3, ये आता है इसको सॉल्व करना। ये 3 कहां जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा सिर्फ 2000, तो 3 इंटू एस पी अपॉन 2000 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 4, 500 इधर गया, तो एसपी की वैल्यू कितनी आ गई 25, 5 इंटू 5 25, 00 अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 2500 अपॉन 3, मतलब कितने में सामान बेचेगा 10% 25% प्रॉफिट कमाने के लिए 2500 अपॉन 3 में बेचेगा साहब। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो ये देखते हैं। सवाल क्या है, सवाल यह है साहब, बहुत आसान से सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सवाल यह है कि कभी भी अगर दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं और दो चीजों पे मैंने क्या किया, लेट से मेरे पास 2 मार्कर हैं या 2 डस्टर है, कुछ भी चीज है, ठीक है, वो 2 मार्कर मैंने क्या किया, एक को मैंने बेचा, एक को मैंने बेचा 16.66% लॉस पे, और दूसरे को मैंने बेचा 12.5% प्रॉफिट पे। ठीक है, एक मैंने बेचा 16.66 लॉस पे, दूसरा मैंने बेचा 12.5% प्रॉफिट पे। यस, अच्छा, अब सवाल यह है कि मुझे ओवरऑल ट्रांजैक्शन निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट हम कैसे निकालते हैं भैया, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट तो हमें ये पता पड़ेगा ना। समझो इस बात को, ये 2 मार्कर है, मान लो ये है 2 मार्कर, इसको मैं बेच रहा हूं 12.5% प्रॉफिट पे, इसको मैं बेच रहा हूं 16.66 लॉस पे। लेकिन जब ओवरऑल ट्रांजैक्शन निकालते तो कैसे करते हैं, पूरा हम बही खाता देखेंगे, यस, पूरा बही खाता देखेंगे और उस हिसाब से फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि साहब पूरी जेब में कितना पैसा आया, पूरी जेब से कितना पैसा गया था, तो ये हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है SP1 प्लस SP2 अपॉन CP1 प्लस CP2, टोटल सेलिंग प्राइस अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल मेरी जेब से कितना पैसा लगा, टोटल मेरी जेब में कितना पैसा आया, कितना पैसा आया, सब जितना सामान मैंने सब सामान को बेचा, कितने पे खरीदा, जितने में मैंने सारा सामान खरीदा, टोटल एसपी अपॉन टोटल सीपी। यस, और अब आपको इस सवाल में कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है, कंडीशन नंबर 1, इफ CP of both articles are same, अगर दोनों को सेम प्राइस पे खरीदा
एक को 16.66 लॉस पे बेचा, दूसरे को 12.5% प्रॉफिट पे बेचा। तो आपको ये बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितने पे आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज लॉस मैंने क्या सिखाया, SP अपॉन CP मतलब SP1 अपॉन CP1, 16.66% लॉस। SP2 12.5% प्रॉफिट मतलब SP2 अपॉन CP2, 16.66% लॉस को हम क्या बोलेंगे, मतलब 6 रुपए की चीज 5 में बेच दी, खरीदा 6 रुपए में और 5 रुपए में बेच दिया, 6 रुपए पे 1 रुपए का लॉस हुआ, 6 रुपए पे 1 रुपए का लॉस हुआ। जब 6 रुपए पे 1 रुपए का लॉस हुआ तो हम कह देंगे 16.66% का लॉस। सिमिलरली 12.5% प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, 8 रुपए की चीज 9 पे खरीदी, तो 8 रुपए की चीज 9 पे खरीदी मतलब यहाँ पे हमने CP2 कितने में 8 रुपए में खरीदा था, SP2 कितना है 9 रुपए में बेचा, तो SP2 अपॉन CP2 कितना आ गया 12.5% प्रॉफिट। राइट, अब मुझे क्या निकालना है, SP1 प्लस SP2 अपॉन CP1 प्लस CP2। यस, तो और कंडीशन क्या रखी है मैंने कि CP ऑफ बोथ द आर्टिकल मस्ट बी सेम, दोनों आर्टिकल की CP जो है वो सेम होनी चाहिए। तो अब मुझे दोनों आर्टिकल की CP सेम करनी है, मतलब 8 और 6 को बराबर करना है। तो 8 और 6 को बराबर कैसे कर सकते हैं, 8 और 6 को बराबर करने का तरीका क्या होता है, एलसीएम ले लो। तो 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा 24, तो इनको इसको 24 बनाया, तो 24 बनाने के लिए क्या किया, इसका भी 4 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई। यस, तो SP1 प्लस SP2 कितना आ गया 24 प्लस 24, CP1 प्लस CP1 प्लस CP2 कितना आ गया 24 प्लस 24, SP1 प्लस SP2 कितना आ गया 20 प्लस 27। यस, तो टोटल पैसा कितना आया जेब में 47, टोटल पैसा कितना गया था जेब से 48। यस, ठीक है, तो अब मुझे यहां पे परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये कैसे करेंगे साहब, ये साहब ऐसे करते हैं, देखो बहुत आसान है। हालांकि इसके लिए आपको अगेन चेंज ऑफ बेस वाला कॉन्सेप्ट में आपको जाना पड़ेगा। चेंज ऑफ बेस का कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने पूरी एक फ्रैक्शन टेबल समझाई थी, परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल। तो परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल अगर आप समझ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। समझते हैं, देखो मैं बोल रहा हूं साहब 48 में खरीदा, 48 में खरीदा, 47 में बेचा, तो 1 रुपए का लॉस हुआ, किसके बेस पे हुआ 48 के बेस पे हुआ। यस, कितना परसेंट हुआ ये तो निकालना आता ही नहीं है, आता है 1/12। मैंने आपको उसमें सिखाया है चेंज ऑफ बेस में कि 1/812 जो होता है वो होता है 8.33%। ठीक है, 1/12 जो होता है 8.33% होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 1/48, तो 12 को 48 बनाने के लिए क्या किया, डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई, तो यहां भी डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, ये हो गया 1/48, इसकी वैल्यू निकाल दो, 4 से कैंसिल कर दिया, 2.42 जा 8, 4 0 जा 0, 3 इधर हुआ, 4 8 जा 32, तो आंसर कितना आ गया 2.08%। ठीक है, तो कितना परसेंट है हमारे पास, 48 रुपए की चीज अगर 47 रुपए में बेचते हैं तो 2.08% का प्रॉफिट होता है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा पर 2.08 तो हो गई होगा, उसके आगे 3 2 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी डू। अगर इसमें हमने दूसरी कंडीशन रख लो, दूसरी कंडीशन क्या रखी मैंने रखी कि भैया ये बताओ बी कार्ड, इफ SP ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर सेम, इफ SP ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर सेम, तो इसमें मैं सेलिंग प्राइस, मेरी ओरिजिनल कंडीशन क्या थी, ओरिजिनल कंडीशन थी मेरी ये कि पहले वाले को मैंने 16.66 लॉस पे बेचा, दूसरे वाले को 12.5% प्रॉफिट पे बेचा। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस मुझे बताना है, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना है
कंडीशन क्या है, एसपी ऑफ बोथ द आर्टिकल आर सेम, तो कोई दिक्कत नहीं, एसपी ऑफ बोथ द आर्टिकल सेम कर दो। 9 और 5 को बराबर करना है, कैसे करें, इसमें 9 का मल्टीप्लाई तो इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई, तो sp1 कितना आया, sp1 आया बी पार्ट में, sp1 आ गया 9 5 45 प्लस sp2 कितना आ गया 45 अपॉन सेलिंग प्राइस कितना आ गया 54 प्लस ये कितना आ गया 40, तो आंसर कितना आ गया 40 प्लस 45 90 अपॉन 50 प्लस 54 प्लस 40 94, मतलब मुझे क्या हो रहा है 94 में मैंने खरीदा और 90 रुपीज में बेच दिया, 94 रुपीज में खरीदा और 90 रुपीज में बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ 45 अपॉन 47, 47 का खरीदा 45 में बेच दिया, 47 का खरीदा 45 में बेच दिया, मतलब 47 रुपीज पे 2 रुपीज का लॉस हो रहा है। अब 40 रुपीज पे 2 रुपीज का लॉस कैसे होता है, 47 रुपीज पे 2 रुपीज का लॉस कैसे फाइंड आउट करें, मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया था 1/48, 1/48 अभी मैंने क्या कैलकुलेट किया था 2.08% किया था। अब आपको ये समझ में आना चाहिए एग्जैक्ट, देखो मैं आपको कहूं कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू हो सकता है आपसे ना बने, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप उसका अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाट इज मीन विद द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्किल्स। एप्टीट्यूड स्किल क्या होती है, एप्टीट्यूड स्किल होती है मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना आंसर एग्जैक्ट कैलकुलेट करूं, कैसे करूं देखो जरा, अभी अभी आपने 1/48 की वैल्यू 2.08% निकाली थी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू में पीछे खींचूंगा तो एक्चुअल आंसर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, जैसे कि 1/3 और 1/2, 1/3 की वैल्यू क्या होती है 0.33, इसको अगर मैं पीछे खींचूं 1/2 पे तो आंसर कितना बढ़ जाता है 0.5, बढ़ गया ना आंसर, ठीक है। तो ये तो 3 और 2 की बहुत कम मतलब छोटी छोटी वैल्यू है। 48 की अगर मैं बात करता हूं तो 48 पे 48 पे अगर मैं देखूं तो 48 होगा 2.08%। अब मैं एक वैल्यू खींच रहा हूं 48 को 47 बना रहा हूं, मतलब 48 पे, तो ये वैल्यू थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, मतलब 1/47 जो होगा वो होगा लगभग 2.11 करीब, इसके आसपास ही होगा 2.11 2.12 2.10 भी हो सकता है, 109 ऐसा भी हो सकता है। तो 1/47 और 2.11, तो आपको क्या निकालना है 47 रुपीज पे 2 रुपीज का लॉस, तो इस पे इंटू 2 तो इस पे भी इंटू 2, कितना आ गया 4.22%, इसके आसपास होगा, कैलकुलेट करके देख लेना कैलकुलेटर से चाहो तो इसका आंसर कितना आ गया 4.22%, राइट। तो ये कहानी होती है हमारे पास प्रॉफिट लॉस में कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, नहीं होगा तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, आपके कमेंट में देख के बता सकते हैं कि सर यहाँ पे फलानी चीज समझ में नहीं आई, आई कैन एक्सप्लेन अगेन, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, कीप वॉचिंग अभिनव श्रीवास्तव कॉन्ट वाले, कीप वॉचिंग, keep solving, like, subscribe and share. Thank you.